स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताई गई 108 तंत्रों की कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय मां काली। कुष्मांडा देवी तंत्र की कथा। बहुत समय पहले, जब न समय था, न दिन रात, न तारे और न ही धरती, चारों ओर बस घना अंधकार फैला हुआ था। सारे लोग जैसे किसी अनजान प्रतीक्षा में जमे हुए थे। उसी गहन सन्नाटे में एक दिव्य स्पंदन उठा। वो स्पंदन था महाशक्ति का, जो स्वयं को प्रकट करना चाहती थी। एक क्षण में वह ऊर्जा एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट हुई। ये थी माता कुष्मांडा, जिनके चेहरे पर अत्यंत शांत, कोमल और जगत उद्धारक मुस्कान थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार मुस्कुराया तो उनकी मुस्कान से एक तेजस्वी अंडाकार प्रकाश कुष्मांड उत्पन्न हुआ। यही प्रकाश आगे चलकर पूरा ब्रह्मांड बन गया। तब देवी ने उस अंड के भीतर सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, आकाश और धरती की रचना की। उन्होंने जीवन को गति दी और अंधकार को हटाकर संसार को प्रकाश दिया। कथा कहती है कि एक बार देवता दानवों से पराजित होकर निराश हो गए। उन्होंने देवी कुष्मांडा की प्रार्थना की। माता प्रकट हुई और अपनी ऊर्जा से देवताओं को पुनः बल प्रदान किया। उनकी कृपा से दानवों का नाश हुआ और सृष्टि में फिर से संतुलन लौट आया। इसलिए कहा जाता है, जहां अंधकार हो वहां माता कुष्मांडा की मुस्कान ही सृष्टि का पहला प्रकाश बनती है। तारा तंत्र की कथा। बहुत समय पहले समुद्र तट पर एक युवा साधक रहते थे। वे ज्ञान के प्यासे थे, परंतु मन लगातार भय और संशय से घिरा रहता था। एक दिन साधना में बैठे बैठे वो निराश हो उठे और समुद्र किनारे रोते हुए बोले, हे देवियों, यदि सच में करुणा है तो मुझे मार्ग दिखाओ। उनकी पुकार सुन अचानक समुद्र की लहरें शांत हो गईं। आकाश में नीला प्रकाश फैलने लगा और उसके बीच एक दिव्य स्त्री रूप प्रकट हुआ, माता तारा। उनका रूप नीलवर्ण, अत्यंत तेजस्वी और मातृसुलभ था। उन्होंने साधक के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब भय मन पर राज करता है तब बुद्धि सो जाती है। मैं तुम्हें उस शक्ति का ज्ञान दूंगी जिससे हर बंधन टूट जाता है। माता ने साधक को तारा तंत्र की रहस्यात्मक साधना बताई। श्वास को नियंत्रित करना, मन में तरंग की ध्वनि को सुनना और भीतर के शून्य में प्रवेश करना। कुछ ही दिनों में साधक का भय मिट गया। उसकी बुद्धि तेज हुई, वाणी मधुर हुई और मन पूर्णतः निर्भय बन गया। एक रात माता फिर प्रकट हुई और बोली, अब तुम मुक्त हो, मेरा स्मरण करो और दूसरों के भय भी हरने के लिए दीपक बनो। तब से साधक तारा साधक कहलाया। भैरव तंत्र की कथा। प्राचीन समय में काशी के पास वीरभद्र नाम का एक साधक रहता था। वो अत्यंत साहसी था, पर उसके भीतर एक गहरा अंधकार था। क्रोध, मोह और असुरक्षा उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। एक रात जब वो श्मशान के पास साधना कर रहा था तो अचानक हवा थम गई, अग्नि स्थिर हो गई और चारों ओर गूढ़ सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे के बीच एक प्रचंड दिव्य स्वर गूंजा, अंधकार से डरना नहीं, उसे पहचानना सीखो। देखते ही देखते सामने प्रकट हुए भगवान भैरव, जिनका रूप अग्नि सा धधकता परंतु भीतर से शांत और करुणामय था। वीरभद्र कांप उठा, पर भैरव ने कहा, भय तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम अपने ही अंधकार का सामना कर लोगे तब संसार का कोई भय तुम्हें छू नहीं सकता। भैरव ने उसे भैरव तंत्र का ज्ञान दिया, प्राण की ध्वनि सुनने, मन की छाया को देखने और मृत्यु को जीवन का द्वार मानकर निर्भय होने का मार्ग। साधक ने रात दर रात उस साधना को अपनाया। कुछ समय बाद उसके भीतर का क्रोध शांत हो गया, मोह टूट गया और वो अचल साहस से भर गया। एक रात भैरव पुनः प्रकट हुए और बोले, अब तुम स्वयं अपने भीतर के भैरव को जागृत कर चुके हो। उस दिन से वीरभद्र एक सिद्ध साधक बन गया, निर्भय, संतुलित और दिव्य। योगिनी हृदय तंत्र की कथा। कश्मीर की पहाड़ियों में एक युवा साधिका रहती थी। नाम था मृदुला। वो शांत स्वभाव की थी, पर उसके भीतर सदैव एक प्रश्न जलता रहता था, सच्चा ज्ञान कहाँ है, शब्दों में या शांति में। उत्तर की खोज में वो एकांत गुफा में चली गई। कई दिनों की साधना के बाद भी जब उसे कुछ प्राप्त न हुआ, वो निराश होकर रो पड़ी। उसी क्षण गुफा में हल्की सुनहरी चमक फैली। प्रकाश के मध्य प्रकट हुई एक दिव्य अष्टदश योगिनी, जिनका तेज सौम्य और मातृसुलभ था। योगिनी मुस्कुराई और बोली, ज्ञान बाहर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय में छिपा है। जब तक तुम भीतर की नाद सुनना नहीं सीखोगी तब तक सत्य दूर ही रहेगा। उन्होंने मृदुला को योगिनी हृदय तंत्र का रहस्य सिखाया। शरीर की ऊर्जा को सुनना, हृदय के भीतर उठने वाली सूक्ष्म ध्वनि का अनुसरण करना और मन की तरंगों को सागर की लहरों की तरह देखने का अभ्यास। मृदुला ने साधना आरंभ की। धीरे धीरे उसकी श्वास गहरी हुई, मन शांत हुआ और एक दिन उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखा, मानो योगिनी उसके हृदय में बैठी हो। वह बोली, अब तुम जान चुकी हो कि सत्य बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। उस दिन से मृदुला योगिनी हृदय मार्ग की सिद्ध साधिका बन गई, मृदु, स्थिर और दिव्य चेतना से भरी। स्वच्छंद तंत्र की कथा। कंचन नाम का एक युवक हिमालय की घाटी में रहता था। वो बुद्धिमान था, पर उसका मन हमेशा बंधनों में उलझा रहता। ये करो, ये मत करो, ऐसे चलो, ऐसा बोलो, इन नियमों ने उसकी आत्मा को थका दिया था। एक दिन उसने तय किया कि वो सच्ची स्वतंत्रता की खोज करेगा। वो पहाड़ों के भीतर गहराई तक चला गया। शाम होते होते वो एक निर्जन स्थान पर पहुंचा, जहां हवा अचानक ठहर गई।
उसी क्षण कंचन के सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका रूप तेजस्वी, गगन जैसा विशाल और पूर्णतः स्वतंत्र था। वे थे भगवान स्वच्छंद भैरव, भैरव के पंचमुख रूपों में सबसे मुक्त स्वरूप। स्वच्छंद भैरव ने मुस्कुराकर कहा, बाहरी नियम तुम्हें नहीं बांधते, तुम्हें बांधता है तुम्हारा अपना मन। सच्ची स्वतंत्रता वो है जहाँ तुम स्वयं को पहचान लेते हो। उन्होंने कंचन को स्वच्छंद तंत्र का गूढ़ ज्ञान दिया। मन की गुत्थियों को सुलझाना, इच्छाओं को समझना और आत्मा की स्वतंत्रता का स्वाद चखना। जब तुम अपने भीतर के भय, आकर्षण और अपेक्षाओं को पहचान लोगे, तभी तुम वास्तव में मुक्त होगे, भैरव बोले। कंचन ने साधना प्रारंभ की और कुछ ही समय में उसके भीतर का बोझ गिरने लगा। वो हल्का, सहज और निर्भय हो गया, मानो उसके पंख खुल गए हों। अंत में भैरव बोले, स्वतंत्रता कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है और तुम उसे पा चुके हो। मृगेंद्र तंत्र की कथा। दक्षिण भारत के एक घने वन में ऋषि मतंग तपस्या कर रहे थे। वे अत्यंत विद्वान थे, पर एक ही पीड़ा उन्हें सताती थी। मन बार बार भटक जाता था, कभी इच्छाएं खींचती, कभी भय रोकता। वे सोचते, यदि मन ही स्थिर नहीं तो ज्ञान कैसे स्थिर होगा। एक दिन सायंकाल के समय जब वन में हल्की धुंध छाई थी, ऋषि ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य हरिण, मृग, उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनमें असाधारण तेज था। अचानक हरिण के रूप से एक प्रकाश निकला और उसमें से प्रकट हुए भगवान शिव, योगियों के अधिपति। शिव मुस्कुराए और बोले, हे मतंग, मन को बांधना समाधान नहीं, मन की गति को समझना ही साधना है। जैसे हरिण तेज दौड़ता है, वैसे ही मन भी, उसे रोकने से नहीं, दिशा देने से सिद्धि मिलती है। यहीं से उन्होंने ऋषि को मृगेंद्र तंत्र का उपदेश दिया। श्वास को हरिण की लय की तरह चलाना, मन की गति को पकड़ना और अंततः उसे आत्मज्ञान की ओर मोड़ना। मतंग ने इस साधना को अपनाया। कुछ ही दिनों में उनका मन शांत होने लगा। अब वो भागता नहीं था, बस बहता था, और फिर एक दिन पूरी तरह स्थिर हो गया। शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने मन को दबाया नहीं समझा, यही सिद्धि है। उस दिन से यह ज्ञान मृगेंद्र तंत्र कहलाया। सिद्धियोग तंत्र की कथा। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही योग में रुचि रखता था, पर उसे एक समस्या हमेशा परेशान करती। योग तो करता हूँ, पर भीतर परिवर्तन क्यों नहीं आता। उसे लगता था कि शरीर तो मजबूत हो रहा है, पर आत्मा वैसी ही है। एक दिन वो इस प्रश्न का समाधान खोजने अकेले ही पर्वत की ओर निकल पड़ा। ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई। वो एक चट्टान पर बैठा, गहरी श्वास लेकर बोला, हे देव, यदि सच्चा योग कहीं है तो मुझे दिखाइए। उसकी प्रार्थना सुनते ही सामने प्रकाश का एक स्तंभ उठा। प्रकाश से एक दिव्य योगी प्रकट हुए, दिगंबर, शांत, तेजस्वी। वे थे महायोगी मत्स्येंद्रनाथ, सिद्धों के गुरु। उन्होंने कहा, योग केवल आसन नहीं, वह चेतना का मिलन है। जो भीतर जाग उठा वही सिद्ध योग है। मत्स्येंद्रनाथ ने अनिरुद्ध को सिद्ध योग तंत्र की दीक्षा दी। श्वास के साथ मन को जोड़ना, भीतर उठती सूक्ष्म ऊर्जा को पहचानना और निरंतर जागरूक रहना। उन्होंने कहा, जब योग तुम्हारी हर श्वास बन जाए तब सिद्धि अपने आप आती है। अनिरुद्ध ने साधना शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, विचार निर्मल हुए और भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। कुछ ही समय में वो सामान्य साधक से सिद्धयोगी बन गया, स्थिर, जागरूक और प्रकाशमान। मत्स्येंद्रनाथ बोले, अब तुमने योग को नहीं, योग ने तुम्हें पा लिया है। गणेश तंत्र की कथा। प्राचीन काल में एक गांव में ध्रुव नाम का लड़का रहता था। वो बुद्धिमान था, पर उसके जीवन में एक ही समस्या थी। जो भी कार्य शुरू करता बीच में रुक जाता। कभी बाधा आती, कभी मन घबरा जाता, कभी गलत निर्णय हो जाता। वो समझ नहीं पाता कि यह दुर्भाग्य क्यों पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन निराश होकर वो वन की ओर चला गया और चट्टान पर बैठकर बोला, हे विघ्नहर्ता, यदि आप सच में सबकी बाधाएं दूर करते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए। उसकी प्रार्थना जैसे आकाश में गूंज गई। अचानक वन की हवा शांत हुई और उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उससे साक्षात प्रकट हुए भगवान गणेश, मंगल मूर्ति, विनायक, ज्ञान और सिद्धि के स्वामी। गणेश मुस्कुराए और बोले, बाधाएं बाहर नहीं होती, वे साधक के भीतर छिपी होती हैं, भय, भ्रम और आलस्य के रूप में। इन्हें जीतना ही सच्चा गणेश मार्ग है। उन्होंने ध्रुव को गणेश तंत्र का उपदेश दिया। मन को स्थिर रखने का अभ्यास, गण ध्वनि का जप और हर कार्य पहले स्पष्ट संकल्प के साथ शुरू करने की विधि। ध्रुव ने साधना शुरू की। कुछ ही दिनों में उसका मन दृढ़ हुआ, निर्णय स्पष्ट हुए और जीवन की बाधाएं जैसे स्वयं दूर होने लगी। वह आत्मविश्वासी, स्थिर और सफल बन गया। गणेश फिर प्रकट हुए और बोले, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए कोई विघ्न शेष नहीं रहता। शिवतंत्र की कथा। हिमालय की ऊंचाइयों पर दिवोदास नाम का एक तपस्वी रहता था। वो वर्षों से ध्यान कर रहा था, पर एक प्रश्न उसे भीतर से खाए जा रहा था, सृष्टि का रहस्य क्या है? शिव कौन है? देव, शक्ति या स्वयं सृष्टि? उत्तर की खोज में वो और ऊपर बर्फ से ढकी एक गुफा में चला गया। कई दिनों तक वो मौन बैठा रहा। एक रात अचानक गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल, शांत, अनंत रूप में बदल गया। ये स्वयं महादेव थे, जो ज्योतिर्लिंग के समान चमक रहे थे। शिव ने कहा, हे साधक, तुम बाहर खोज रहे थे, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव।